Assalamu alaikum. Today I'm very excited. I'm meeting a young actor who's a very busy actor. We've been coordinating for a while. He's somebody whose talent is undeniable. He has great screen presence. He's been working for about 10 years, worked in a lot of major projects. And the thing about Haris Waheed, मुझे नहीं लगता कोई मुझसे disagree करेगा, is that he stands out in whatever role that he plays. हारिस वहीद ये प्रूव करता है कि इट माइट नॉट बी अ लीड रोल बट इट्स स्टिल गोइंग टू बी अ रोल दैट यूल रिमेंबर. कभी कभी लीड से ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं. सो आईड लाइक टू टॉक to him about his recent projects. For instance, Tabrez and Jaane Jahan is a huge hit. I love his character in that. I'd like to talk about his recent projects and his career graph and how does he stay so memorable all the time. How are you, Haris? Thank you. I just heard your intro and that makes me happy. सही बात है. You are memorable, mashallah, and I think it's God given because you, or is it something that you worked on? I think it's a bit of both. हाँ. God given tha, so I've realized that I need to work on it and value it. So that's how it is. और तब्रेज़ एंड जाने जहाँ ये कैरेक्टर मुझे व्हेन आई सॉ इट आई स्पेशली फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज हालांकि ये कैरेक्टर ईवल है बट ही हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रे. सो आई थॉट ओ यू नो एन एक्टर हु एंजॉयज सिंकिंग इनटू अ कैरेक्टर प्रॉबेबली खुश होता है जब उसे ऐसा शेड्स वाला रोल मिलता है. क्या रिएक्शन, जैसे मेरा ये रिव्यू है तब्रेज़ के बारे में, क्या और लोग भी आपको जाने जहाँ के बाद आपसे बात कर रहे हैं इस कैरेक्टर के बारे में? हाँ, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं इस बारे में और पसंद आया लोगों को. तब्रेज़ एक ऐसा किरदार होने के बावजूद जो आई थिंक वैसे एक्सेप्टेबल नहीं होगा ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स, द थिंग्स ही डू, बट स्टिल पीपल कैन रिलेट टू हिम. पीपल स्टिल कैन फील फॉर हिम. तो वो मुझे अच्छा लगता है एंड आई थिंक इट वाज रिटन दैट वे आल्सो, इट्स बीन डायरेक्टेड दैट वे आल्सो. सो मुझे भी थोड़ा मौका मिला टू शो माय स्किल्स एंड लोगों को समझ में आया. तो काफ़ी लोग बात कर रहे हैं इस बारे में. अच्छा, यानी इस रोल की क्या बाकी पिछले कुछ रोल से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपके ख्याल से? हाँ, काफ़ी है ना? काफ़ी. हाँ. क्योंकि ये लिखा हुआ भी वैसे है ना कि उसकी अपनी एक अपना ग्राफ है, उसका अपनी एक स्टोरी है जिसमें नज़र आता है कि वो क्यों है जो वो है. वो जस्टिफाई नहीं बट इट कैन रिफ्लेक्ट एंड पीपल आर लाइकिंग इट. बट मोर देन एज हिम बीइंग अ ग्रे गाय, people are liking his charm, people are liking the way he's approaching the girl and how he's nice to her, even though he has killed her husband, but still people are loving it. So that tells a lot about our society also. नहीं हारिस, तुम्हें पता है अब आजकल हम जिन एपिसोड्स पे हैं जाने जहाँ के, जब वो यू कैन टेल दैट ही लव्स हर, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि ही इज किल्ड हर हस्बैंड. देन आई एम सडनली लाइक ओ गॉड नो, ही किल्ड हर हस्बैंड, दिस गाय इज इवल. बिकॉज वो विद दैट गर्ल वो इतना अच्छा हुआ है, अभी उसकी सॉफ्टर साइड नज़र आ रही है. तो एकदम से यू स्टार्ट फीलिंग फॉर द विलन एंड देन यू रियलाइज नो ही इज़ अ मर्डरर. तो ये वाकई कैरेक्टर अच्छा लिखा हुआ है और अच्छा परफॉर्म किया है माशाल्लाह. एंड जब मैं आपसे लास्ट टाइम मिली थी ना, जाने जहाँ का शूट चल रहा था, जाने जहाँ एयर नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा था हारिस क्या फिर से इवल कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? तो यू सेड यस एंड आई वाज लाइक ओ नो, बट आई डिडंट नो एन इवल कैरेक्टर डजंट हैव टू बी जस्ट इवल, इट कैन बी गुड एंड इवल मिक्स्ड अप. तो True, but I always see it like that. I always see characters as characters. ठीक है, एक क्लीशे टाइप है कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है. बट आई थिंक वो लाइंस अब चेंज हो गई हैं ओवरऑल दुनिया में, और यहाँ पे भी चेंज होना शुरू हो गई हैं जिस किस्म की स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, तो इसमें भी यही था जाने जहाँ में भी कि व्हेन आई वाज प्लेइंग इट, तो अब कोई पूछता है कि ईविल है तो आई हैव टू से इट ईविल, but it's not for me. It's gray. illegal. I think gray is a better word now. Gray or human. Humans are like that, and I feel बहुत ही सूडो साउंड करूँगा ये बोलते हुए, बट ये मैंने कहीं सुना था बचपन में और ये मैंने इस बात को अपने साथ घर कर लिया था कि एक्टिंग जो है वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है. एक एक्टर मिरर होल्ड करता है फॉर सोसाइटी. सो विच मीन्स के जैसे आप, मैं, ये बाकी लोग हैं, उस तरह के कुछ किरदार अगर मैं जैसे असल में होते हैं ज़िंदगी में, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकूँ, तो आई थिंक पीपल विल कनेक्ट विद इट. तो तब्रेज़ ऐसे बहुत से होंगे जो घूम रहे हैं सोसाइटी में और लोग उनको पसंद भी करते होंगे और उनको नफ़रत भी करते होंगे. तो मैंने सिर्फ वही कोशिश की कि कुछ ऐसा कर जाऊँ. हाँ, एक्टिंग डेफिनेटली सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन साथ साथ कहानी पे भी डिपेंड करता है. कुछ कहानियाँ इतनी ऐसी लिखी हुई होती हैं, यूनिडायमेंशनल लिखी होती हैं कि वो
कोई इतनी अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं होती, इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होता जब कहानी अच्छी लिखी हुई हो। फिर आप उसको एंटरटेनमेंट के सेक्शन में डाल देते हाँ, फिर आप उसे फिक्शन के उसमें Fiction डाल के, दें। हाँ। हाँ हाँ। एक आप लेकिन डिसर्विस कर रहे हैं, जब आप ये ग्रे कैरेक्टर्स अच्छा प्ले कर रहे हैं तो फिर आप गोल्डन हीरो कब बनेंगे? बन गया हूँ। अभी जो मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर ऑन द लीड अगेन कैरेक्टर्स जो बहुत ही डिफरेंट हैं इससे जो मैंने अभी तक काम किया है मोस्टली। सो वो भी अब नेक्स्ट इंटरव्यू में जब होगा तो ओके, we'll be talking about it चलो उसकी इंशाल्लाह। बात करेंगे। अच्छा, मुझे एक बार एक एक्ट्रेस ने कहा, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड एट प्लेइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोल्स लाइक यू, शी रिमाइंड्स मी ऑफ यू एक्चुअली। उन्होंने मुझे कहा कि एक्चुअली लीड जो है उसके पास कम काम करने को होता है, और जो बाकी अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो तो बाकी कैरेक्टर्स के पास ज़्यादा मूवमेंट होती है, ज़्यादा शेड्स होते हैं प्ले करने के। अब जो आप ये अब लीड प्ले करें, विच मीन्स पॉजिटिव रोल थ्रू एंड थ्रू, डू यू फील दैट दिस it's more there's less development in the character? हाँ, there is, because I wouldn't say less development, I would say less margin to do. Like characters like Tabriz या Jhoom में Sherry, you know, there's a lot to do because he's driving the narrative by messing it up. On the other hand, the hero is trying to follow that one straight line to be the nice guy who's going to save everything. So उस लिहाज से there is a lot to do as an actor for these characters. But जैसे मैं काम करता हूँ या जैसे मैंने कोशिश की है आज तक अपने काम को समझ के करने की, तो I don't rely on the script wholeheartedly. I have to rely on the director also. I have to rely on my imagination to write it down, to change it, and then with my co-actors I discuss it a lot कि अगर हम इसको ऐसे ड्राइव कर लें, अगर हम इसको इस तरह से ले जाएं, you know, जो मेरी इमेजिनेशन होती है पढ़ के, जो मुझे लगता है कि इसको और इंटरेस्टिंग बना सकती है, तो फिर मेरे लिए वो मैटर नहीं करता कि पेपर पे कितना है या कितना नहीं है. It matters to me 30-40%, and 60% I have to bring it. So even in the case of Tabriz also, it might have been written well, but there were a lot of things that me and Qasim used to discuss, and our co-actors like Nawal और बाकी सारे, that we used to bring these things also. बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं तब्रेज़ के जो बहुत ऐसे डिस्कस हुए हैं कि क्या लिखा हुआ था वो उसी वक्त लिखा गया था. कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, यू नो, यू ऐड इनटू योर कैरेक्टर, दैट मेक्स whole lot. So coming back to your question, even if I'm doing a so-called lead positive hero and there is nothing much to do, I'll try my best to create something out of it. Reasoning हो, कुछ हो that you will feel. You'll add color to it. You'll add more color to it. हाँ, definitely more life to it. क्या बॉडी मूवमेंट्स भी फिगर आउट करते हो? जैसे तब्रेज़ का भी एक स्वैगरिंग तरीका है, थोड़ा सा, यू नो, कॉकी तरीके से करते हैं. कॉकी तरीके से यूं करके वो. हाँ, थोड़ा साइको भी है वैसे वो, खासा. साइको ही है, उसने हस्बैंड मरवा दिया. हाँ, साइको है, थोड़ा नहीं है, प्रॉपर साइको है. हाँ. तो वो यू ऑल्सो थॉट अबाउट दैट कि कैसे यूं सर करेगा, चलेगा, वो पहले से सोच के जाते हो? नहीं, मैं इतना ज़्यादा सोच के नहीं, मैं पेपर पे पढ़ लेता हूँ. हाँ. मेरे दिमाग में जो पढ़ के आता है वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, फिर सेट पे जाके आई सी के कौन सी एनर्जीज मेरे इर्द गिर्द हैं जो मुझे हेल्प आउट करेगी. लाइक इन दिस केस आई फेल्ट लाइक माई डायरेक्टर had a lot of positivity and lot of knowledge about the script that he want to make something great out of it. I lack that क्योंकि मैं एक दूसरे सेट से आ रहा था ना, रेगुलर एक्टर वर्किंग एक सेट से दूसरे सेट पे. सो वो आप इम्बाइब करते हो कि अच्छा ये ऐसे है, तो आई स्पेंड मोर टाइम विद हिम टू नो हिम और टू मैरी हिज माइंड एट फॉर सम टाइम कि यार इससे इम्बाइब कर लूँ वो एनर्जी, एंड देन वो खुद ही ट्रांसलेट होती है इन योर बॉडी. लाइक आई यूज्ड टू सी सवेरा नदीम अलॉट कि वो किस तरह से अपने आप को कैरी करी, क्योंकि मैं उनका बेटा प्ले कर रहा था. सो आई सॉ कि वो बहुत अपना रख रखाव रख रही हैं, तो मुझे लगा कि तब्रेज़ का भी एक रख रखाव होना चाहिए क्योंकि वो उन्हीं का बेटा है, यू नो. फिर उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, ऑफ स्क्रीन भी जिस तरह से हमारी केमिस्ट्री होती है, ट्राई टू ब्रिंग दैट ऑल्सो. ऑफ स्क्रीन भी तुम लड़ाई करते थे उनसे? हनी लड़ाई तो नहीं करता था, बट वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस अबाउट थिंग्स. वो हेल्प आउट करता है लॉट टू बिल्ड दिस बॉडी लैंग्वेज या ये छोटे छोटे नुआंसेस. अगर मैं कुछ लिख के डिसाइड करके जाऊँगा ना और मैं अकेला सोचूंगा कि मैंने एक्टिंग करनी है, बाकी मेरे साथ कुछ नहीं है, तो वो फंस जाऊँगा मैं, वो एक बहुत ऑड वन आउट लगेगा. सो यू हैव टू पिक
और हर कोई हर वक्त कुछ ना कुछ दे रहा होता है दैट यू कैन यूज. कॉमन सेंस. नहीं, not common sense. Not It is common common sense for you. It comes अच्छा. naturally to you, and you like it. You like it, ना? हाँ, I like it. Are you liking it more now? देखो अब of course you अच्छा जब तुम्हारी बिब्लियोग्राफी देखते हैं तो एक से एक मशहूर ड्रामे उसमें मौजूद हैं, लेकिन पिछले 2-3 ड्रामे, एक झूम, एक तुम्हारे हुस्न के नाम जो अब एयर हुआ लेकिन पहले हुआ था जिसमें तुम पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, एंड देन दिस, आई फील दैट सडनली योर, I don't know, I think suddenly you're playing more important characters या शायद more memorable characters जो मुझे ज़्यादा याद रह रहे हैं. क्या तुम्हें भी ये feel हुआ है कि now's the time, or am I just assuming things? मेरा गलत assessment I है. also feel it. हाँ? I also feel it, now's the time. But it's not the time. It's just the beginning. You're building up to that time maybe? हाँ, building up into the sense that people have more faith in my talent now than before. People can see what I'm trying to do. People want to see actually. पहले वो आंखें नहीं थी उस तरफ, you know, ध्यान नहीं था मेरी तरफ. अब वो ध्यान आ गया कि अच्छा ये भी है, you know. And thankfully कुछ exceptional करने से नहीं आया है. These negative characters I've been doing पहले से भी, you know. उसी के थ्रू मुझे एक स्ट्रीक मिली कि ओह वाओ दिस इज समथिंग डिफरेंट, या ये भी है तो हमें इस चीज़ के साथ एसोसिएट करना है बिकॉज ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग. सो फॉर मी इट्स जस्ट लाइक एक्साइटमेंट फॉर अ व्हाइल एंड देन आई हैव टू लेट इट गो बिकॉज मैं उस चीज़ से कुछ क्रिएट नहीं कर सकता. व्हाट आई एम ऑलरेडी बीइंग डूइंग, मुझे उस प्रोसेस में बहुत मज़ा आ रहा है, यू नो. तो ये हुआ तो है कुछ लास्टली कुछ चीज़ों में, बट आई स्टिल नो देयर इज़ अ लॉट दैट आई कैन डू, देयर इज़ अ लॉट दैट आई कैन क्रिएट. सो मेरी तो स्ट्रगल उस तरफ है. How much of it is natural? ये मुझे बताओ. अभी ये जो जवाब दिया मैंने, नहीं, the negative character. हाँ, मतलब as a child क्या तुम लड़ाका थे? क्या तुम घर में बॉसी थे? It's so convincing. मैं सोचती हूँ क्या ये असल में भी घर में बहन भाइयों किसी से लड़ता था, क्या था? हाँ, नहीं, मैं तो बहुत शरीफ और बहुत ही इनोसेंट बच्चा रहा हूँ. Then it's very good acting. मैं बहुत बुली भी हुआ हूँ कभी कभी, बट मैं अपनी दुनिया में रहने वाला एक इंसान रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत दफ़ा नुकसान भी उठाना पड़ा. मुझे कुछ ख़ास है नहीं लोगों से, दुनिया से. मतलब अजीब सी बात कह रहा हूँ इन द सेंस कि मुझे लगता है जो भी है मेरा वो मैंने खुद ही क्रिएट करना. सो आई विल बी ऑनेस्ट. तो कोई गुस्सा करने वाली बात बनती नहीं है, कुछ होता नहीं है. कोई अपना है बहुत, तो शायद कभी कभी उसके वो मेरी कुछ गुस्सा कभी उसने देखा हो, लेकिन कुछ इतना ऐसा नेगेटिव नहीं है कि मैं बैठ के प्लान करूँ कि मैंने किसी को मुझे पसंद आ गया तो उसके शौहर को मैं मरवा दूँ, और इस तरह की चीज़ें मैंने लाइफ में कभी नहीं, ये तो एक्सट्रीम है. ऐसे तुम क्यों करोगे? बट आई डू अंडरस्टैंड द साइकी बिहाइंड इट, मे बी अ लिटिल बिट. एंड ऑल्सो के हम बातें तो बहुत कर लेते हैं एक्टर्स के, अच्छा ये कैरेक्टर है और ये वो है, क्योंकि लोगों ने बहुत इंटरव्यूज़ भी देखे हुए होते हैं, चीज़ें भी देखी होती हैं. बट जब आप परफॉर्म करने जा रहे होते हैं एक्शन और कट के बीच में, असल में तो आपका काम वही लाया करता है ना कि आप उसको कितना कन्विंसिंग बनाते हैं या नहीं बनाते हैं. आपकी सारी कॉन्वर्जेशंस हैं वो पानी में चले जाएंगी अनटिल अनलेस जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो उसमें कोई बात है कि नहीं है. तो मुझे हमेशा लगा कि वो ठीक कर लेना चाहिए, वो काम ठीक कर लेना चाहिए. तो वो प्रैक्टिस की हो गया, बट मैं वैसा ईवल नहीं हूँ ज़िंदगी के अंदर. Then you're very convincing on screen. I used to think maybe maybe he had fights with his siblings और कुछ था कुछ बच्चे होते हैं naughty होते हैं. I thought maybe, but okay, great. नहीं, I used to be in my own world. I used to listen to a lot of music, games, movies, friends, sports. कुछ इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े और चीज़ों में मैं था नहीं. Do you think there's nepotism in the industry? क्योंकि हारिस तुम्हें हो गए 10 साल, पॉजिटिव रोल्स तुम अब जाके कर रहे हो, बहुत टाइम तक तुम्हें थोड़े बेसिक रोल्स मिले होंगे, फिर तुमने अपने आप को मनवाया और तुम्हें और अच्छे रोल्स मिलने शुरू हुए. दिस इज हाउ आई सी योर करियर. डू यू थिंक देयर इज नेपोटिज्म इन द इंडस्ट्री? नेपोटिज्म इज एवरीवेयर. हाँ है. नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में है. हाँ डेफिनेटली है, हर जगह पे है, और बहुत ब्रूटली भी है. जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही मिसाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरह से भी है. बट
आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में? मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में? बात कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है, बता सकता हूँ कि ये हो सकता है, और एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि एग्जिस्ट करता है, एंड आई हैव टू मेक माई वे अराउंड इट. आई नो इट्स साउंड्स ईजी व्हेन यू से इट, बट इट डज इफेक्ट यू, इट डज इफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल. बट आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया. मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों के ऊपर. हालांकि हुई कुछ चीज़ें मेरे साथ, बट आई नेवर लाइक sat down with it. I was like, okay, this happened. Now what can I do? जो भी whatever is coming to my way, how can I make it better? You know, चाहे वो limited ही क्यों ना हो. So I kept trying, and it never really affected me. कभी गुस्सा इतना नहीं आया, कभी बिटर नहीं हुए, you know? Bitter हुआ था एक टाइम पे. एक मोमेंट आया था जब मैं bitter हो गया था, और कुछ ऐसे ही लोग मिले इंडस्ट्री में से, थैंकफुली, जिन्होंने स्पॉट किया इस चीज़ को, और बहुत ही प्यार से मेरे तक वो बात पहुंचाई कि ज़रूरत नहीं है बिटर होने की. एक मेरा दोस्त भी है, उसने मुझे कहा था, ऐसे ही ब्लंटली कहा था कि कड़वे क्यों हो रहे हो? मैंने कहा कड़वा? कह रहे हैं हाँ सब सही तो है, यू नो, जस्ट कीप गोइंग विद इट. एंड आई रियलाइज इट, हाँ वाई एम आई फोकसिंग ऑन इट सो मच कि यही होगा. यू नो, लाइफ इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो जब मैंने वो खिड़की खोली अपने लिए, तो मुझे ये इतना कुछ मुश्किल नहीं लगा. ओके, दैट्स ग्रेट. क्योंकि कभी कभी बिटरनेस जो है ना, वो आपको अंदर से खा जाती है, और फिर आपका हर चीज़ सफ़र करती है, आपकी परफॉर्मेंसेस सफ़र करती हैं, आपका नेचुरली इफ़ यू आर फीलिंग डाउन, हाउ विल यू मूव ऑन? वो तो बिटरनेस मैंने फिर चैनलाइज भी की ना इन कैरेक्टर्स के अच्छा, ऊपर. एक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर था ये तो बता बहुत सकते हो? सारे ऐसे जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, उनमें आप चैनलाइज करते हो ना, जब आप चिल्ला के बात करते हो, आप गुस्से वाली शक्लें बनाते हो, हर वक्त हाँ करके गुस्से में ग्रम्पी फेस होता है, तो उसमें आप चैनलाइज कर देते हो अंदर का अंदर की गुस्सा निकल जाता है. फ्रस्ट्रेशन या अंदर की कोई ऐसी चीज़. बट अब जब आई ग्रोन अप अ लिटिल, तो आई थिंक आई एम मोर केपेबल ऑफ डीलिंग विद दीज थिंग्स ऑन माई ओन. तो मुझे चैनलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अब मुझे एक्ट करना पड़ता है, वो सबसे टायरिंग काम है. एक्ट करना पड़ता है, हाँ यानी तुम अंदर से बिटर नहीं फील कर रहे हो, देन यू हैव टू चैनल, यू हैव टू मेक इट हाँ, लुक लाइक यू आर एंग्री. लुक लाइक आई एम एंग्री, लाइक a vase चिल्ड of आउट sugar. हो गए मैं हो. बहुत चिल्ड आउट हो गया हूँ, बहुत चलो, ज़्यादा. दैट्स ग्रेट. हाँ. सही है. हर इंडस्ट्री के हाइज एंड लोज होते हैं. एंड लेकिन ये बताओ, यू सेड कि लॉट ऑफ पीपल गाइडेड यू कि नहीं बिटर ना हो, कड़वे ना हो. A क्या lot नहीं, एक या दो, एक या not दो? a lot of people. Yeah. इंडस्ट्री में दोस्तियाँ होती हैं जेन्युइन, एक्टिंग इंडस्ट्री में, कि इज इट मोर ऑफ अ रेस? हो जाती हैं. आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं इन्हीं लोगों के साथ, 12-12 घंटे स्पेंडिंग द टाइम विद देम. तो कभी कोई एक आध माइंड मिलता है आपको जो समझ सकता है आपको भी, आप भी उसे समझ सकते हो, कहीं सिमिलर जर्नी रही होती है, तो आप में एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ लेते हो, यू नो, और उसमें कुछ ऐसा एक्सचेंज होता है जो आपके लिए भी बेनिफिशियल होता है और सामने वाले के लिए भी बेनिफिशियल होता है, एंड हो जाता है. लॉन्ग लास्टिंग दोस्तियाँ भी होती हैं? लॉन्ग लास्टिंग का तो मुझे पता नहीं ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कितना कोई लॉन्ग लास्टिंग होगा. हाँ, अगर आप यू नो एक दूसरे का फ़ायदा देखते हैं दोस्ती में, तो दोस्ती लॉन्ग लास्टिंग होती है. अगर फ़ायदा उठाते हैं तो वो फिर नहीं होती. फिर दूसरा ये कि आपका लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है ना. आजकल सब अपनी ज़िंदगी में इतना फोकस्ड हैं, सबको अपने लिए कुछ ना कुछ करना है, कि किसी के पास वक्त नहीं होता. तो कोई आपको वक्त भी दे रहा है, या आपकी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो खुद ही होती है. दोस्तियाँ खुद ही बन जाती हैं, खुद ही चलती हैं. उसमें यू नो सोच के नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते. नहीं फोर्स नहीं कर सकता. अच्छा, तुम क्या देखते हो सबसे पहले? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कहानी, को एक्टर्स? जब साइन करते हो किसी स्क्रिप्ट को, प्रोजेक्ट को, क्या प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है तुम्हारी? वैसे सब कुछ आइडियल नहीं होता. जैसा मैं चाहूँ वैसा नहीं होता. ऑब्वियसली. तो फिर देन यू हैव टू फाइंड. सबसे पहले क्या चीज़ पूछते हो? सबसे पहले तो मैं कैरेक्टर पूछता हूँ अच्छा. कि क्या है, किरदार क्या है, कहानी क्या है. हम्म. फिर उसके बाद अगर वो किरदार और कहानी कुछ फ्रेश या नई नहीं लगती, तो फिर मैं कास्ट पूछता हूँ. फिर कास्ट
पीवाई होती है तो मैं डायरेक्टर से बोलता हूँ कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। डायरेक्टर भी तो पूछते हो फिर यानी? डायरेक्टर तो हाँ पूछता हूँ, फिर उसके बाद उसके साथ बैठ के बात होती है, उसके ख्यालों में और उसकी बातों में ढूंढता हूँ कोई बात ऐसी मिल जाए। वो नहीं मिलती तो फिर मैं खुद कुछ क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन अक्सर वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले कुछ ना कुछ मिल जाता है। और मना भी कर देते हो बहुत बार? हाँ, अच्छा, काफ़ी ओके। दफ़ा। It's not necessary to be on air all the time. It depends what you're looking for, what other people are looking for. What are you looking for? I'm looking for I'm looking for being happy at being at peace. I don't want to be part of someone else's dream just for the sake of it. You know. I want a good exchange. I don't want one-sided love. I don't want the one-sided effort. I want it to be two-sided, and I'm willing to give my 100%. You know, I am able to see you as a human instead of what you represent or what you have acquired. Um, so if that's there, then I'm there also. And if it's not there, then I'm also willing to work with you, but on my own terms. And that's not I'm saying today. I've been doing this when I started my career also. I had this knack of saying no, or just not being able to understand why people do different things to get what they want. मुझे बस ये शुरू से था कि acting is my forte, and उसके लिए I've been approached, so I'm gonna do it well. So that's why I didn't make many friends for no reason. जो खुद ही दोस्त बन गए वो बन गए. अच्छा हारिस, फेवरेट co-stars Favorite co-stars? जिनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई? I've enjoyed working with Zara Noor Abbas on Jhoom. तबरेज़ और गुलरेज़ की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बनी. उसमें मैं थर्ड व्हील जो है वो कासिम अली मुरीद को भी बनाना चाहूँगा, बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली देयर. उनका जो भी रोमांस है, जो भी चीज़ें, जो भी जो लोगों को पसंद आ रहा है, उसमें कासिम, नवाल, मी, ये ट्रायंगल था. मुझे सानिया सईद के साथ काम करके मज़ा आया है. मुझे recently I've done this drama with an actor called Mashal Khan. उनके साथ भी एक अच्छी एसोसिएशन बन गई on screen when we used to discuss scenes. ये हैं co-stars अभी जो मुझे याद आ रहे हैं. recent है ना? तुम Recent ही हैं, recent हाँ. तो because you've been working with so many throughout. Yeah. तो ये recent है. अच्छा, you can. सबूर अली is also a good name. सबूर अली के साथ मैंने एक ड्रामा किया था, मुझे विदा कर. उसमें हम हस्बैंड वाइफ और इस तरह का कैरेक्टर कर रहे थे. उससे पहले भी एक ड्रामा किया था नकबजन, बट उसमें इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी दोनों किरदारों की. शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड विद वॉट शी डज इन हर एक्टिंग. वेरी नेचुरल, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स द अदर एक्टर ऑल्सो. लेकिन कुछ एक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने सोच लिया होता है कि हमने ऐसे एक्टिंग करनी है, तो फिर आपको उसके इर्द गिर्द बनाना पड़ता है अपना जो भी है. कुछ होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, जो आप फेंक रहे हो या कह रहे हो वो उसको पकड़ते हैं और कुछ आगे से बना के देते हैं. दैट आई एंजॉय दैट मोर. Is it advisable to be romantically involved with people you're working with in the acting industry? Why is it not advisable? तो तुमने फौरन नो किया है. नहीं, बिकॉज अच्छा, आई डोंट नो हाउ पीपल थिंक. हाँ. आई फील लाइक कि वहाँ आप काम करने जा रहे हैं, अपनी कोई ज़ाती ख्वाहिशात पूरी करने नहीं जा रहे हैं. ठीक है, अगर आपको रोमांस चाहिए तो आपके काम के बाहर आप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, जिसके साथ आप करना चाहें और जैसे आप करना चाहें. काम में नहीं, बट काम की नौयत कभी कभी ऐसी होती है दैट यू हैव टू रियली कम क्लोज टू ईच अदर. नॉट इन द सेंस कि इट हैज़ टू बी romantic, it has to be honest also, right? If you can be honest with the people that you're working with, then they can see you कि यार अंदर से इंसान ऐसा है, and they're also willing to show you that side. क्योंकि सबने इतने मार्क्स चढ़ाए हुए होते हैं, everyone want to impress each other or depress each other. तो वो अगर honesty मिल जाए, एक middle ground, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो एक अच्छी उसका हो, एक colleagues हैं आपके जो अच्छे आप काम कर रहे हैं उसका हो, that will help you.
नहीं, मुझे ये बिल्कुल जवाब समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया आपको? रोमांटिकली इन्वॉल्व होना इन रोमांटिकली व्हाट असल सेंस? में आप आप मुझे दोस्तियां होती हैं ना, इसी तरह आप लोग पूरे पूरे दिन काम कर रहे हैं, देयर आर सिंगल बॉयज एंड गर्ल्स, दे यू आर वर्किंग टुगेदर, देयर इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग एक हो जाती है काम के ही बेसिस पे, लेकिन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू फील मोर. Obviously, because you're there to work, you're getting paid for it, and you will move on to next projects. Does it Then next sometimes project. happen though? It people want to, but I don't allow it. चलो. I take the patli gali and go from there because I know कि वो it's I don't know when I go to work I don't want people to get to know me in that space because अच्छा. it's my workspace. अच्छा. मेरे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वरना मेरा ध्यान हट जाएगा ना काम से. अच्छा. मैं क्यों वाह. हटाऊं? Very focused. हाँ. हाँ. So if you want to know me वैसे as a friend, the door is open outside the work, but Not during work timings. not during work time at all. You know, and Are I'm you? honestly not looking for something like that. Honestly, I think कि वो it is something that happened on its own. मैंने बचा के रखा हुआ है सारा रोमांस सारी चीज़ें किसी के लिए. जब वो होगा. So you're single right now? I can ask you that? I'm single. You're single? Yeah. And is it because क्या आपने आपको इसलिए भी बचा के रखा हुआ है because you've been through a marriage, so you know कि एक requirements होती हैं, responsibilities भी होती हैं other than romance. Is that why you're being careful now? क्या ये? I don't know if I'm being careful. I think I've been made that way. अच्छा. Very early I got married. And very early I got saved from the things I didn't know can harm me, you know. So उस level पे जाके when you had a relationship with someone, you know, that is more, I feel, real. That becomes real when you grow with someone, you know, with time. So I value that. ये वाले जो हैं relationships या इस तरह की चीज़ें, I don't see a value in it. वो वक्त ही होता है. वो बहुत बस एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेने के होते हैं and then अपने सफ़र पे चले जाने के होते हैं. तो मुझे तो किसी के साथ लंबा सफ़र तय करना, मुझे ये नहीं करना. अच्छा. चलें. Okay. I'd like to ask you about one memorable experience from जाने जहाँ, क्योंकि मैं उसे इतने गौर से देख रही हूँ and next drama तो अभी आएगा. Any scene, any one particular experience जो special था while shooting जाने जहाँ? स्पेशल था या funny था? फनी एक पेनफुल था. Painful. एक एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकता हूँ. फ़नी तो बहुत सारे थे क्योंकि हमारी कास्ट बहुत मज़े की थी, सारे आपस में फैमिली की तरह थे. पेनफुल एक एक्सपीरियंस था कि पहला सीन था ना, आई थिंक उसका तबरेज़ का, जहाँ वो गुलरेज़ को छेड़ रहा होता है गाड़ी से उतर के, उसका रास्ता रोकता है. हाँ. तो वो लाइट जा रही थी, शाम हो गई थी एंड वी हैड टू टेक दैट शॉट. तो बड़ा क्योटिक हुआ था माहौल. फिर वो जो गांव के लोग थे वो सारे आके जमा हो गए थे, तो बहुत रश था. डायरेक्टर 10 फीट से अपनी आवाज़ ऊंची कर रहा था, हम तक नहीं पहुंच रही थी, हम गाड़ी में वहाँ थे. तो इट्स जस्ट वेरी मेसी. तो आई टुक दैट प्रेशर, आई डिडंट नो. तो वो अब्दुल रज़ा तालिश जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है. पहले मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मुझे उससे बात भी करनी थी, दरवाज़ा खोल के उसको जाके रास्ता भी रोकना था. तो वो नहीं हो रहा था, तो हमने कहा चलो तुम ड्राइविंग सीट पे नहीं हो, तुम इधर आ जाओ. सो लाइट जा रही थी, वो आई थिंक उसके ब्लूपर्स भी आए हैं. तो मैं उतरा गाड़ी से और उसने गाड़ी एकदम से रोक दी अब्दुल ने. और उसका जो गेट था और मैं यूँ करके उतरा, वो आके ठप लगाया मेरे सर पे बहुत ज़ोर से, कि आवाज़ गूंजी थी उस शोर में. लेकिन हमने शॉट कंटिन्यू किया क्योंकि लाइट जा रही थी. इतना बड़ा सा स्वेलिंग आ गई थी. वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस था. गाड़ी का दरवाजा लग गया. गाड़ी का दरवाजा स्ट्रेस. अच्छा, तुम्हें जब लोग मिलते हैं बाहर, जैसे you've gone to a store, पेट्रोल भरवा रहे हो, whatever, right? तो what do they say to you? They smile. They smile. They look at you and smile and उनकी आंखें ऐसे खुल जाती हैं. पिक्चर से. Okay. Great. यार आपको कोई कमेंट्स नहीं आते कि आपका वो कैरेक्टर या आपका ये कुछ ऐसी बात नहीं आती? आती है. क्या? कैरेक्टर का नाम लेके बोलते हैं या तारीफ करते हैं कि आपने उसके
कभी कभी ये भी कहते हैं आपने उसके साथ बहुत बुरा किया, आपने इसका, तो वो वैसे ही बात कर रहे होते हैं जैसा उन्होंने टीवी पे देखा होता है। आप पे ये कैरेक्टर बहुत सूट करता है, आप पे वो कैरेक्टर बहुत, मैं आपके साथ एक पिक्चर ले लूँगी, ये ले लूँ, वो अच्छा दैट्स द मैजिक ऑफ टीवी। और फॉर्मेट्स आर एक्साइटिंग, बट टीवी की मैस ऑडियंस बहुत है इन पाकिस्तान। दैट्स द मैजिक। इवन इन इंडिया आल्सो। ओह या यस, हमारे ड्रामे तो बहुत देखे जाते हैं। व्हेन आई वेंट टू दुबई, मैं तो ऐसे ही चला गया दुबई मॉल, हाँ, मुझे नहीं पता था अच्छा, कि लोग ऐसे आएंगे, यू नो, एंड मैं मतलब आई वाज सरप्राइज्ड टू सी लाइक समवन सिटिंग इन इंडिया, उसके मोबाइल फ़ोन पे मेरा वॉलपेपर लगा होता था, लाइक ये क्या बात हुई। सो ये भी होता है इंडिया में, आवर ड्रामास आर मोर पॉपुलर। दैट्स स्पेशल एंड यू अर्नड इट। इतनी मेहनत की है, इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं तुमने, अभी तक नेगेटिव इतने कन्विंसिंग प्ले किए हैं। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ द पॉजिटिव गो। यू हैव सीन वन, तुम्हारे हुस्न के नाम। यस, दैट आई हैव सीन। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मुझे तुम्हारे हुस्न के नाम बहुत खूबसूरत ड्रामा, लेकिन बहुत लंबा ड्रामा लगा, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऑल माई थॉट्स अबाउट इट काइंड ऑफ फेडेड। यू सी, वो अगर 5 एपिसोड या 8 एपिसोड कम होता तो मैं ज़्यादा उसके बारे में सोचती, कहती। कितने एपिसोड का था वो? पता नहीं, लंबा था, लंबा। बहुत दिन हो What गए। about that character, the positive character I played in that? इट वॉज अ गुड कैरेक्टर, बट इतने शेड्स नहीं थे उसमें कि मैं नहीं उसके बारे में ज़्यादा सोचूं। Okay. हाँ, इतने नहीं थे शेड्स कि So मैं now I'll take this and I'll make something better out of it. Next positive character. चले, ओके, थैंक यू सो मच Thank हारिस। you. नेक्स्ट इंटरव्यू वी विल टॉक अबाउट योर पॉजिटिव कैरेक्टर्स एंड हारिस वहीद कलेक्टिव जो इस वक्त सीक्रेट नहीं होगा, तो हम उसके बारे में भी और बात करेंगे Inshallah. नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो Inshallah. मच। Thank you.